कुछ लोग कहते हैं जी कि हमने बिजनेस को स्टार्टअप करना है। वो स्टार्टअप की बात अगर करते हैं तो कुछ लोग 50,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 1 लाख से स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे कि जो कि हमारे बिजनेस में बहुत ही फायदेमंद बातें होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये वो चीज़ें हैं जो कि टिल लाइफ, आप जब तक आप हैं, जब तक ये दुनिया है, ये चलेगी ही चलेगी। ये नहीं है कि आप सस्ता लेके जाएं माल और आपके वहाँ पे स्टैंडर्डाइज कस्टमर हो, वो ज़्यादा अच्छा माल लें। हेलो गाइस, मैं रॉबिन सचदेवा फ्रॉम पीएल इंडस्ट्रीज लुधियाना से। आज हम आपको सैंपल्स की बातें नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता। आज हम कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे कि जो कि हमारे बिजनेस में बहुत ही फायदेमंद बातें होती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमने बिजनेस को स्टार्टअप करना है। वो स्टार्टअप की बात अगर करते हैं तो कुछ लोग 50,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 5 लाख से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी वीडियो अगर लेंथी भी हो जाएगी तो प्लीज़ आप देखिएगा जरूर। इसमें हम क्या बातें कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी बंदा अगर 1 लाख से बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि आप पहले ये चेक करो कि आपका जो एरिया है जहाँ पे आपने माल बेचना है वहाँ पे कौन सी आइटम चलती है। ये नहीं कि जो मेरे पास आइटम बनती है अब वही वाला मान लो जो मार्केट में अब लॉट्स ऑफ वीडियोस देख रहे होंगे, 200 रुपये में सूट, 100 रुपये में शॉल, 50 रुपये में शॉल्स। तो कुछ लोग क्या होता है कि देख के माल को ले जाते हैं और उनको जब ले तो गए पर उनको नुकसान क्या होता है कि वो माल उनके डंप हो जाता है या वो माल पड़ा रह जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा इस वीडियो में जरूर ध्यान दें। मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, कुछ टिप्स जो कि मुझे भी मेरे बड़ों ने सिखाए हैं, जो कि हमारे जो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी हमें बताए गए हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको बातें बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 1 लाख रुपये का माल लिया और वो हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा माल 1 साल में ही या फर्स्ट टाइम ही जब भी हम लेके जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप पे ही वो माल सारा का सारा माल बिक जाए। एक तो ये टॉपिक में हम बात भी करेंगे। अब पहला टॉपिक आ गया कि हमारे पास जो हम माल, कौन सा हम माल लें। हम माल वो लेंगे जो हमारे एरिया में चलता है, जो कि हमारे कस्टमर्स हैं। आप जब भी माल लेने आए सबसे पहले अपने इर्द गिर्द जहाँ पे अपने आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके फेसबुक के जो दोस्त हैं, आप उनसे पूछें कि कौन सी रेंज का माल चलता है, कौन सी आइटम्स का माल चलता है। ये नहीं है कि आप सस्ता लेके जाएं माल और आपके वहाँ पे स्टैंडर्डाइज कस्टमर हो, वो ज़्यादा अच्छा माल लें। और ये नहीं है कि आप वो वाला माल ले जाएं और आपके क्या पता सस्ते वाला माल बिके। इस चीज़ को बहुत आप हमेशा ही ध्यान में रख के चलें। ये नहीं है कि मेरी वीडियो है या किसी और की वीडियो देख के सस्ता महंगा करके ले जाएं और माल आपका डंप हो जाए। दूसरी हम ये बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैंने 1 लाख या 2 लाख का माल लिया या 5 लाख का माल लिया या 10 लाख का माल है, जिसकी भी जो गुंजाइश होती है कि हमारा सारे का सारा माल बिक जाए, ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं होती हैं और ना ही ये पॉसिबल है। आज हम भी हैं, हम पीएल इंडस्ट्रीज, हमारे अप्रॉक्सीमेट 65 ईयर्स पुरानी कंपनी है। जब एंड ऑफ द सीजन होता है हमारे पास भी लमसम 2 से 4 करोड़ रुपए का हमेशा स्टॉक पड़ा रहता है। इतना कम से कम माल होता है और हर महीने हमारी कुछ ना कुछ सैम्पलिंग्स बनती रहती है। हम सैम्पलिंग्स पर ही 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक हम महीने का खर्च करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता आप इतना खर्च करो, बट अब ये देखो अगर आप लाख रुपए का माल लेके गए हो तो आपका ये समझ लीजिए कि आपका पहली बार में या पहले साल में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार रुपये का ही माल बिकेगा, तभी आपको पता चलेगा। और वो जो रोटेशन है, वो जो 50,000 रुपये का अगर आपका माल बिका है, अगर आपने उसके मार्जिन को 10% लेके चले तो अगर आपने उसी की रोटेशन को 5 बार कर दिया तो वो आपकी कहाँ पर आ जाती है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपका पहली बार में हमने इतने का माल लिया है और वो हमारा सारे का सारा माल पहले सीजन में ही खत्म होना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की बात। कुछ लोग कहते हैं जी कि हम आपसे अगर 500 रुपये की शॉल लेते हैं या 1,000 रुपये का सूट लेते हैं, वो किस रेट में हम आगे सेल करें। तो ये सेल करने की बात ये है, मैं आपको जो हमारी कंपनीज जो करती हैं या जो भी अच्छे ब्रांड्स कोई भी हैं, मैं अच्छे ब्रांड्स की भी बात करूंगा, सिर्फ अपने को नहीं, सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ जो भी आज बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हमेशा अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नॉमिनल सा रखें, क्योंकि कुछ ये वो चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये वो चीज़ें हैं
जो कि टिल लाइफ, आप जब तक आप हैं, जब तक ये दुनिया है, ये चलेगी ही चलेगी। कपड़ा ऐसा है कि जो हर साल, हर महीने, हर दिन हर बंदा पहनता है और हर 15 दिन या 20 दिन या महीने में वो शॉपिंग करता ही करता है। तो जो अपना मार्जिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब कि बहुत ही 2% पे काम करें, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15% से ऊपर आप मार्जिन ना लें। जो भी मेरे होलसेल भाई हैं मैं उनको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि हम वैसे भी हम होलसेल का ही काम करते हैं, ताकि ये हो कि आपका जो सर्कुलेशन है वो फास्ट चले। और आप अगर एक आइटम का आप 30% मार्जिन लेते हैं तो आपका 1 टाइम बिकेगा माल या 2 टाइम बिकेगा। और अगर आप 10% माल लेते हैं, अगर आपने वही वाला एक ही माल या एक ही कैटेगरीज का माल या एक ही सीजन का माल आपने अगर 5 बार बेच लिया तो वो आपका 50% मार्जिन हो गया, अगर आप रोटेशन के हिसाब से चलें। तो ये कुछ टिप्स मैंने जो दिए हैं, जो मैंने भी सीखे हैं कईयों से, जो अपने बड़ों से सीखे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि इस बिज़नेस को आप और ग्रोथ करने के लिए इस टिप्स को फॉलो अप करें, ताकि हम और आप हमेशा जुड़ते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो भी हम बना रहे हैं वो मैक्सिमम आपको रेंज दिखाने की। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, जय हिंद।